हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 12th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस, उसका ब्लूप्रिंट, साथ ही साथ कौन से बच्चों को टीएमए के चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से बच्चों को टीएमए के चैप्टर्स नहीं पढ़ने, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, मतलब आप उसको पढ़ने से पहले ये जानना चाहते हो कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, थ्योरी में कितने मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स चाहिए और आपके टीएमए में आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। डिटेल में मैंने सब्जेक्ट वाइज वहां पर बताया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये आगे इसमें बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस जो है कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसे कौन कौन से मीडियम में आप ले सकते हैं। आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, गुजराती, ओडिया मीडियम में ले सकते हैं इसको। बट मोस्टली जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो सब्जेक्ट दो ही मीडियम में लेते हैं, इंग्लिश या हिंदी। ज़्यादातर बच्चे इस सब्जेक्ट को इंग्लिश में लेते हैं, बिकॉज इंग्लिश में काफ़ी बच्चे होते हैं, इंग्लिश में थोड़ा ईजी भी रहता है मैथ को पढ़ना। तो यहाँ पर यही दो ज़्यादा मीडियम लिए जाते हैं, बाकी आपकी चॉइस है जिस मीडियम में आप पढ़ना चाहो। यहाँ पर आपके सामने मीडियम दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसका जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है। इसका जो पेपर रहता है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, पेपर आपका होता है 100 मार्क्स का, उसमें से 20% आपका क्या होता है, टीएमए। इट मीन्स कि आपका 20 मार्क्स का टीएमए होगा और आपके 80 मार्क्स की क्या होगी, थ्योरी होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप एनआईओएस की जब बुक्स देखेंगे तो आपके पास दो बुक्स आएंगी, एक फर्स्ट पार्ट होती है, एक सेकंड पार्ट होती है। और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है या सभी पढ़ना है, टीएमए के चैप्टर्स पढ़ने या नहीं पढ़ने, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एनआईओएस का जो सिलेबस है आप एनआईओएस की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे बता देना, मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, एनआईओएस ने कहा है मोड ऑफ एवेल्युएशन की टीचर मार्क असाइनमेंट यानी कि टीएमए ऑल कंटेंट अंडर एसएलएम पार्ट 1, यानी कि जो भी कंटेंट आपको पार्ट 1, यानी कि आपके पास दो बुक्स आएंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो दोनों में से जो पार्ट 1 होगा वो सेल्फ प्लेस्ड है, यानी कि 20% आपका यहाँ पर क्या है, मार्क्स वेटेज जो रखता है वो आपका टीएमए का है। तो आपको जो 20 मार्क्स मिलते हैं वो आपके टीएमए के मिलते हैं। जब एनआईओएस ने टीएमए में आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिए तो आपसे दोबारा एनआईओएस इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन, मतलब इन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यानी कि जो आपका पार्ट 1 है वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, बच्चे दो बुक देखते हैं तो बच्चे डर जाते हैं कि इतना ज़्यादा सिलेबस होगा, उनको इतना ज़्यादा पढ़ना होगा। नहीं, आपको सिर्फ आपकी जो सेकंड बुक है उसको पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है कि पब्लिक एग्जाम यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन के लिए ऑल कंटेंट अंडर एसएलएम पार्ट 2, यानी कि जो पार्ट 2 में है वो आपका क्या है, फाइनल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्या करना है, आपके पार्ट 2 को तैयार करना है, उसको पार्ट 1 को, अब देखो क्यों दे रखा है पार्ट 1, एक चीज क्लियर कर देती हूँ। बच्चों को ना बहुत बड़ा डाउट है इस चीज से रिलेटेड, जो ऑन डिमांड वाले बच्चे होते हैं कि मैम हमारे तो टीएमए होते नहीं, फिर क्या कहते हैं हमें तो ये वाले सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, मतलब ये वाली हमारी जो फर्स्ट बुक है वो पढ़नी पड़ेगी और हमारे जो सेकेंड पार्ट है वो हमारे पब्लिक एग्जाम वाले बच्चों के लिए होता है। बच्चों ये ना नॉलेज तो सभी बच्चों को होनी पड़ती है, मतलब सभी बच्चों को चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। जब एनआईओएस ने ये चैप्टर्स दिए हैं तो इट मीन्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, एनआईओएस क्या करता है, जो आपके पब्लिक एग्जाम वाले बच्चे होते हैं, यानी कि जिन बच्चों के टीएमए होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, उसमें से वो पढ़ने के बाद में टीएमए के क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसमें से वो क्या करेंगे, आपके टीएमए के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसके बाद में उसके आंसर करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों ने वो भी पढ़ा, यानी कि जो सिलेबस आपका पार्ट 1 है वो बच्चे भी पढ़ेंगे ही उसको। ठीक है, लेकिन फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, उनको क्या एक बेनिफिट मिल रहा है, टीएमए, मतलब उनको घर बैठे वो पढ़ने हैं और बुक वगैरह देख के भी वहां से क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट वहीं अगर ऑन डिमांड वाले बच्चों की बात आती है, देखो ऑन डिमांड वाले बच्चे, ऑन डिमांड के एग्जाम कैसे कराए जाते हैं, बच्चों की डिमांड पे, मतलब बच्चा पूरी तरीके से तैयार है, उसको एग्जाम दे सकता है। आप कभी भी एग्जाम ले लो, बच्चे ने पूरा पढ़ा हुआ है वो एग्जाम दे सकता है, ये मतलब होता है आपको ऑन डिमांड का। तो इट मीन्स एनआईओएस को ये लगता है कि बच्चे की पूरी तैयारी है, बच्चा आराम से एग्जाम दे सकता है ऑन डिमांड का, यानी कि वो पहले से तैयारी कर रहा था। आप 12th क्लास का मैथ पढ़ने जा रहे हो तो आपके पास 11th क्लास की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में पूरा 11th क्लास का पूछा गया है। तो अगर आपको 11th क्लास की पूरी जानकारी है तभी तो आप 12th क्लास के चैप्टर्स को पढ़ पाएंगे, है ना। तो इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपको पार्ट 1 को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है,
क्या होगा कि यहाँ से कुछ चैप्टर्स आपके रिलेटेड हैं यहाँ पर सेकंड में, ठीक है। जैसे कि हम 9th वगैरह में जो पढ़ते हैं वही हमें 10th में थोड़ा डिटेल में बता दिया जाता है। सेम यहाँ पर भी है, आपके मैथ में भी है कि आपने क्या कर रखा है, जो आपने यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा है बेसिक सा, उसके बाद में डिटेल में आपको सेकंड बुक में पढ़ने को मिला हुआ है। तो बच्चों को क्या रहता है, मैम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एडवांस लेवल का पूछा जाएगा, कभी बेसिक से क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट से नहीं आएंगे। आपको बेसिक की नॉलेज नहीं होगी तो आप थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन को कैसे मतलब उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि बच्चों को इसको पढ़ना होता है, यानी कि 11th क्लास का जो टॉपिक है उसको पढ़ना होता है, देन वो अपने अच्छे से प्रिपेयर कर ले पार्ट 2 को, क्योंकि आपके क्वेश्चन तो पार्ट 2 से ही बनेंगे, ठीक है। आपका डाउट क्लियर होगा कि आपको जो पूरा ध्यान देना है वो पार्ट 2 पे देना है, यानी कि ऑन डिमांड वाले बच्चों को भी पार्ट 2 पे ही ध्यान देना है। बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना ताकि आप एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है, जो आपके टफ से क्वेश्चन है, उनको भी आप सोल्व कर पाएं, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपका जो पासिंग क्राइटेरिया वो दे रखा है यहाँ पर 33 मार्क्स, यानी कि आपको जो 80 है, यानी कि 80 का 33% आपको लाना होगा, ठीक है। कि जो ये फर्स्ट मॉड्यूल है, यानी कि आपका जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर्स है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन वाले, ये आपके क्या एसएस थ्रू टीएमए, मतलब जो भी है आपका टीएमए में इनको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बट बेसिक से जब भी बच्चे मतलब पब्लिक एग्जाम वाले बच्चे होंगे जो टीएमए बनाएंगे, उनको भी ये पढ़ने पड़ेंगे, और जो ऑन डिमांड के बच्चे हैं उनको भी ये चैप्टर्स पढ़ने होंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बेस पे आप इनको पढ़ सकते हैं क्लास में, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा कि जो आपकी बुक में डायरेक्टली क्वेश्चन दिया वही उठा के आपको दे दिया एग्जाम में क्वेश्चन। थोड़ा बहुत तो चेंज करके क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन तो पूछेगा एग्जामिनर। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, बहुत आप इजिली ना उस क्वेश्चन मतलब आपका जो पेपर है उसको सोल्व करके रहोगे, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर्स हैं, यहाँ पर फर्स्ट मॉड्यूल से, फिर हमारा सेकंड मॉड्यूल है, यहाँ पर सेकंड मॉड्यूल से हमारे 2 चैप्टर पूछे गए। ये हैं आपके सीक्वेंस एंड सीरीज, सम स्पेशल सीक्वेंसेस, और उसके बाद में हमारा आ जाता है थर्ड मॉड्यूल, जिसमें कि हमसे पूछे जा रहे हैं कितने चैप्टर्स हैं हमसे, यहाँ से 5 चैप्टर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। हमारा फोर्थ मॉड्यूल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड देन उसके बाद में है हमारे इसमें कुछ चैप्टर्स हैं हमारे 16 चैप्टर तक। फिर हमारा है मॉड्यूल 5, यानी कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे कितने चैप्टर पूछे गए, 3 चैप्टर पूछे गए हैं। तो ये थे हमारे आपके टीएमए वाले चैप्टर्स। अब हम देख लेते हैं हमारे जो फाइनल पब्लिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब आप कोई भी स्टूडेंट हो, ऑन डिमांड के स्टूडेंट हो, पब्लिक एग्जाम के स्टूडेंट हो, स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट हो, सभी बच्चों को ये आपके चैप्टर्स पढ़ने होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे 6th मॉड्यूल की, तो इस 6th मॉड्यूल में हमारे 3 चैप्टर्स हैं जो कि हमारे 17 मार्क्स के हैं। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसको पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को हम यहाँ पर बड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हमारे 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आगे हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल को देख लेते हैं। उसके बाद में हमारा है 7th मॉड्यूल, जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पर आपके कितने चैप्टर्स हैं, यहाँ पर आपके 2 चैप्टर्स आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि 12 मार्क्स के हैं। देखो आपको स्टडी कैसे करनी है, सबसे पहले आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपको ये देखना है कि कौन से मॉड्यूल में चैप्टर्स तो कम है पर उसका वेटेज ज़्यादा है, यानी कि चैप्टर्स तो कम दिए हुए हैं लेकिन वेटेज ज़्यादा है, मार्क्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे मॉड्यूल को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। प्लस आप ये भी देख सकते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स है, कुछ चैप्टर्स आपके टफ होते हैं, आपको स्टार्टिंग में टफ चैप्टर्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, आपको इजी चैप्टर्स सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। जब आपके इजी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना, अपने चैप्टर्स को मतलब वहाँ पर नोट कर लेना कि पहले मुझे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, ये मैं ईजिली कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। तो उस तरीके से आप उसको नोट कर लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। क्योंकि एक साथ जब बुक से लेके बैठते हैं, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो फिर नहीं हो पाता सही तरीके से पढ़ाई, ठीक है। जैसे कि मैं अपने एग्जाम के लिए भी आपको टिप्स बताती हूँ कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं करना कि स्टार्टिंग से आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, नहीं। जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है, जिसको आपको लगता है कि अच्छे से आप कर दोगे, तो सबसे पहले आप उसको करना, ठीक है। वैसे ही आपका सिलेबस भी आपको यही करना है, जो आपको अच्छे से लग रहा है कि हाँ मैं इसको ईजिली कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी, देन उसको आप सबसे पहले स्टार्ट करना, ठीक है। अब हमारा मॉड्यूल 8 आ जाता है। ही सिर्फ खाली अगर आप पूरा प्रिपेयर कर लो, जो कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं आपके, 2 4 6 8, यहाँ आपके 8 चैप्टर है, ठीक है। 8 चैप्टर आपके 45 मार्क्स के, यानी कि 45 मार्क्स। आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 33 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, ठीक है।
पास होने के लिए आपको 33 मार्क्स ही हैं, और ये आपको पूरा जो मॉड्यूल है वो कितने मार्क्स का, 45 मार्क्स का है। अगर आप इसको और एक और मॉड्यूल कर लेते तो आप इजीली पासिंग मार्क्स तो यहीं से गेन कर सकते हो, ठीक है, इसमें से भी कर सकते हो अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लो तो, ठीक है। हमारा जो मॉड्यूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 45 मार्क्स का है। इसके चैप्टर्स आपके सामने हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। तो उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा मॉड्यूल 9, ठीक है। मॉड्यूल 9 जो है हमारा वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। ये हमारा जो मॉड्यूल है वो हमारा 17 मार्क्स का है। 17 मार्क्स में आपसे कितने चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं, 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये 4 चैप्टर आपको करने हैं, इंट्रोडक्शन टू 3D और वेक्टर्स, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपके कितने 4 चैप्टर्स है, ये आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट मॉड्यूल जो कि हमारा मॉड्यूल 10, ठीक है। इसमें आपके जो चैप्टर हैं एक है 37 लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर हैं, ठीक है, एक 37 और एक 38। ये दोनों ही चैप्टर कितने मार्क्स के, 9 मार्क्स के, ठीक है। इसके बारे में यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। आपका जो इसमें लास्ट चैप्टर है वो है आपका 38 मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ कि आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर आप और भी सब्जेक्ट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाके चेक करें, सभी वीडियोस वहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं। ऐसे ही अगर आप NIOS के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर अपडेट टाइम से मिलता रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हो या फिर सिलेबस की वीडियो हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।